रात का समय था। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था और उसकी रोशनी सड़क को रोशन कर रही थी। रमेश, एक युवक कॉलेज का छात्र, अपनी रात की बस के लिए तैयार हो रहा था। उसने तय किया था कि अब वो अपने गांव लौट जाएगा। शहर से दूर लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर था। बस स्टॉप पर बहुत भीड़ नहीं थी। रमेश ने अपना टिकट लिया और बस में चढ़ गया। बस में कुछ ही लोग थे, ज़्यादातर सीट खाली पड़ी थी। रमेश ने खिड़की वाली सीट चुनी और आराम से बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी और शहर की सीमा से बाहर निकल गई। जैसे ही बस हाईवे पर पहुंची, रमेश को महसूस होता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है। चारों ओर घना जंगल था और सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। बस के इंजन की आवाज़ और हवा के झोंके के अलावा कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक बस के ड्राइवर ने एक झटके से ब्रेक लगाया। रमेश ने खिड़की के बाहर से देखा तो पाया कि सड़क पर एक महिला खड़ी थी। वो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और वो महिला बस में चढ़ गई। बस में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रमेश ने महसूस किया कि बस में बाकी यात्रियों के चेहरे पर डर और चिंताओं का भाव था। उस महिला ने बस की बीचम बीच वाली सीट पर बैठने के बजाय ड्राइवर के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं और वो लगातार सामने की ओर देख रही थी। रमेश ने अपनी सीट पर थोड़ा सा अजीब सा महसूस किया, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसका वहम है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, रमेश ने देखा कि ड्राइवर बार बार उस महिला की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अचानक बस के अंदर का तापमान बिगड़ गया और रमेश को ठंड लगने लगी। उसने अपने बैग से जैकेट निकाली और पहन ली। कुछ समय बाद रमेश ने महसूस किया कि बस की रफ्तार धीमी हो रही है। उसने बाहर देखा तो पाया कि बस एक सुनसान जगह पर रुकी है। ड्राइवर ने अचानक बताया कि यहाँ पर कोई नहीं उतरेगा, हम थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे। रमेश ने अपनी घड़ी देखी तो रात के करीब 12 बज चुके थे। बस रुकी तो वो महिला उठी और बस से बाहर निकल गई। कुछ यात्री ने भी बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बाहर रखा, एक अजीब सा हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बस के अंदर का माहौल अब बहुत खौफनाक हो चुका था। रमेश ने अपने पास बैठे बुजुर्ग से पूछा, ये महिला कौन थी? आपने उसे पहले कभी देखा है? बुजुर्ग ने कांपते हुए जवाब दिया, ये महिला एक भूत है। कई साल पहले इस सड़क पर उसकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। हर पूर्णिमा की रात यहाँ दिखाई देती है और जो भी बस इस सड़क से गुजरती है उसमें सवार हो जाती है। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ये सोचा कि ये एक सपना हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक हकीकत थी। तभी बस के इंजन ने एक अजीब सी आवाज़ की और बस चलने लगी। बस में सभी सवार, सभी यात्री के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही बस फिर से चलने लगी, रमेश ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि वो महिला बस के पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। रमेश ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। अचानक बस एक झटके में रुक गई। रमेश ने देखा कि बस स्टॉप पर पहुंच चुकी थी। सभी यात्री जल्दी जल्दी बस से उतरने लगे। रमेश भी उतरा और बिना पीछे मुड़े
अपने गांव की ओर भागने लगा। रमेश का गांव हाईवे से थोड़ा अंदर था और अंधेरी रात थी और काफ़ी टाइम भी हो चुका था। वो पहले से ही डरा हुआ था और रास्ते से उसे अकेले घर जाना था। वो जैसे ही बस से उतरा, वो तुरंत ही घर की ओर भागता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। वो और जल्दी जल्दी भागता है और वो अपने घर पहुंच जाता है। वो घर जाकर राहत की सांस लेता है। रमेश कभी भी उस बस की यात्रा को नहीं भूला। उसके मन में हमेशा के लिए उस भयानक रात की यादें बस गई थी। गांव पहुंचने के बाद उसने लोगों से सुना कि कई यात्रियों ने उस औरत को देखा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो कौन थी और हर पूर्णिमा की रात को सड़क पर भटकती रहती है। इस घटना के बाद रमेश ने कभी भी रात को सफ़र नहीं किया। वो जानता था जो उसने देखा है वो एक खौफनाक सच्चाई थी। वो महिला अब भी उस सड़क पर भटकती रहती है, अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।